आज हम लोग बात करेंगे जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसका जो कट ऑफ टाइपिंग सब कुछ अगर आप पास भी कर जाते हैं तो क्या आप इस जॉब को लेके खुश रह पाएंगे। इसकी क्या फैसिलिटीज है, क्या आप इसके आगे क्या आपका भविष्य है, इस सभी बातों पे आज हम लोग एनटीपीसी पे वो जूनियर क्लर्क की हो, सीनियर क्लर्क की हो, JEE की हो, सबकी एक जैसी बात हम लोग आज करने वाले हैं। और इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। जो अगर आप टाइपिंग पास कर जाते हैं, सब कुछ आपका हो जाता है, तो क्या आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं? क्या जॉब कितनी इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी जब जूनियर क्लर्क ज्वाइन करते हैं आप? इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, प्रमोशन का क्या है, ट्रांसफर का क्या है, हर टॉपिक पे आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, अब वन बाय वन हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हम लोग इसका जॉब के बारे में। जॉब में क्या होती है, प्रेशर होती है कि रिलैक्स होता है, पब्लिक डीलिंग करनी होती है कि नहीं, इन सभी बातों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जिस जैसे ही आपका एग्जाम पास, टाइपिंग, कटअप सब कुछ क्लियर हो जाता है, आपका ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क के बारे में, क्योंकि ये दोनों का एक तरह से सेम होता है। उसके बाद क्या होती है, जो आपका डिपार्टमेंट दिया जाता है, जो आपको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है। रेलवे के अंतर्गत बहुत सारी डिपार्टमेंट है, ये हम आपका अपना पर्सनल बता रहे हैं क्योंकि मैं उसमें जॉब कर रहा हूं तो मुझे इसकी जानकारी है। तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा, इसीलिए मैं इस तरह से ये वीडियो बना रहा हूं, हर एक बात को क्लियर करते हुए। तो रेलवे में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, पर्सनल है, ऑपरेटिंग है, कॉमर्शियल है, एसएनटी है, इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियरिंग है। तो वहां पे जब आप जाइएगा तो आपको अपना डिपार्टमेंट दिया जाएगा, जैसे किसी को ऑपरेटिंग, किसी को पर्सनल, किसी को कहीं, किसी को हेडक्वार्टर, किसी को डीआरएम ऑफिस, इस तरह से दिया जाता है। तो जैसे अगर आपको हेडक्वार्टर मिलती है तो वहाँ का फिर अलग वर्क प्रोफाइल है, डिवीजन मिलती है वहाँ का अलग प्रोफाइल है, पर्सनल मिलती है वो अलग है। तो आपको हर जगह अलग अलग तरह का काम करना होता है। ये नहीं है कि सब क्लर्क को एक ही जैसा काम करना पड़ता है। वर्कलोड का जहाँ तक बात करें तो हाँ, वर्कलोड होता है, ये नहीं है कि आपको फ्री में पैसा दिया जाएगा, काम तो करना ही होगा, वो हम सभी को पता है, जो काम करना होगा। अब क्या है, आपकी पोस्टिंग डिवीजन में होगी कि स्टेशन पे होगी कि अदर जगह होगी, ये डिपेंड करता है इस पे जो आपको डिपार्टमेंट कौन सी मिली है। अगर आप पर्सनल कॉमर्शियल में जाते हैं तो उनकी ड्यूटी सिर्फ डिवीजन में ही होती है, बाहर नहीं जानी होती है इस टाइप की। और अगर आप हेडक्वार्टर में किसी भी में जाते हैं तो हेडक्वार्टर में सभी की वही मिलती है, कहीं बाहर नहीं जाना है, हेडक्वार्टर में ही जॉब करना है। जैसे पर्सनल में अगर आपको मिलती है तो पर्सनल में क्या होती है, आपकी ड्यूटी कहीं भी लग सकती है। पर्सनल नहीं, ऑपरेटिंग में, मतलब आपका डीआरएम ऑफिस में भी लग सकता है, स्टेशन पे भी लग सकता है। दोनों में अंतर क्या होती है, जो डीआरएम ऑफिस में आपको सैटरडे संडे का फुल रिलैक्स मिलेगा, स्टेशन पे सैटरडे का रिलैक्स नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वर्कलोड कम है स्टेशन पे इसके अनुपात में। तो ये बात है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसकी तैयारी के लिए, जो इसकी तैयारी, उसके बाद जो इसकी तैयारी नहीं की उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका पेमेंट के बारे में, जो इसकी कितनी पेमेंट मिलती है। अगर आप इसको तुरंत ज्वाइन करते हैं तो आपको 33,000 के आसपास इसमें पेमेंट मिलती है, इन हैंड कट कुटा के इतनी मिलती है। जैसे ही आप फर्स्ट बार ज्वाइन कीजिएगा तो फर्स्ट बार थोड़ी सैलरी 1-2 महीना में आती है, क्योंकि आपका सारा प्रोसेस किया जाता है तब सैलरी मिलती है। उसके बाद पर मंथली बाय मंथली आपकी सैलरी मिल जाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब इसका प्रमोशन के बारे में, ट्रांसफर के बारे में, और इसमें क्या सब फैसिलिटी मिलती है। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो अभी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से मात्र और मात्र 263 में ऑफर आया हुआ है, वो भी 2 ईयर का, और एक ग्रांड सेल आया हुआ है। इससे अच्छा सेल हमको नहीं लगता है कभी भी टेक्स्ट बुक पे आया हुआ होगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है। जो भी परचेज नहीं किए हैं वो परचेज कीजिए, बहुत ही कम रेट में है, और वो भी 2 साल के लिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी भी में बच्चे अगर ज्वाइन होते हैं तो वो टेक्स्ट बुक के थ्रू ही अपना एग्जाम की तैयारी करते हैं और टेस्ट लगाते हैं। मैंने खुद टेक्स्ट बुक का ही टेस्ट लगाया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आते हैं तो जिससे एक रियल कंपटीशन पता चलती है। इसीलिए जिसको भी लेना है अभी टेक्स्ट बुक पास आप ले सकते हैं, जो बहुत ही कम रेट में मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा सेल है, इसका आप अपना लुत्फ उठाइए, बाद में ये इतना ऑफर आपको नहीं मिलेगी। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका प्रमोशन का। अगर आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में ज्वाइन करते हैं तो नेक्स्ट प्रमोशन डायरेक्ट लेवल 2 से लेवल 5 का हो जाएगा 2 ईयर बाद।
जैसे हम लोग अभी ज्वाइन किए तो हम लोग का भी एग्जाम होने वाली है लेवल 5 का। वो एक सुटेबिलिटी टेस्ट होती है जिसमें आपका 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन लानी है। अगर आप जनरल से आते हैं, SC ST से आते हैं तो आपको 40 लाना है डिपार्टमेंटल एग्जाम। उसको सुटेबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, जो एक तरह से नॉर्मली होता है। अगर वो आप पास कर जाते हैं तो आप सीनियर क्लर्क बन जाते हैं, तो प्रमोशन तो इसमें एक अच्छा है, जो आप डायरेक्ट लेवल 2 से लेवल 5 हो जाइएगा 2 साल में, 3 साल में मोटा मोटी। उसके बाद क्या है इसका, उसके बाद आपका सैलरी भी बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब बातें हैं इसमें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर का। तो किसी भी जोन में अगर है, सब जोन का एक अपना अपना है, लेकिन मैक्सिमम जोन में ट्रांसफर का क्या है, अगर आप 5 साल पूरा कर लेते हैं तो आपकी ट्रांसफर के लिए ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप दूर में है, अगर आप अपना ही डिवीजन में फॉर्म डाले हैं तो आपकी वहीं पे पोस्टिंग होगी। और अगर आप ऑपरेटिंग में है तो अपना आप चेंज कर सकते हैं रिक्वेस्ट लगा के, जो हमको इस स्टेशन से इस स्टेशन पे जानी है। या अगर आप स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे हैं, अगर आपको DRM ऑफिस में ड्यूटी करनी है तो वो भी आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, जो हमको DRM ऑफिस में जॉब करनी है। तो ये हो गया। तो कुछ बातें हैं जो समस्या भी है, कुछ अच्छे बातें भी है। अच्छी बातें क्या है, जो इसमें मात्र आपको 10 से 5 ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी नहीं है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो ये एक अच्छी बातें है। रेस्ट का अच्छा टाइम मिलता है, पढ़ाई आप कर सकते हैं। और क्या है, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि नाइट ना कुछ नाइट अलाउंस मिलता है, ना ही कुछ इस तरह से नाइट ड्यूटी लगती नहीं है, तो एक्स्ट्रा कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, एक नॉर्मल सा पैसा मिलती है। तो उसके बाद लेकिन ये है, ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आप लेवल 5 चले जाइएगा 2 साल में, उसके बाद 2 साल में आप फिर OS बन जाइएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, आप APO DPO बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन है आप आगे बढ़ने के लिए। तो ये है। दूसरी बात क्या है, थोड़ा सा वर्क प्रेशर तो रहेगा ही। अगर आप DRM ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वर्क प्रेशर तो आपको लेना ही होगा, क्योंकि सबका अलग अलग है। जैसे हम लोग ऑपरेटिंग में है तो ऑपरेटिंग में बहुत कुछ, जैसे मैं अभी स्टोर सेक्शन में काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे काम होती है। कोई कोचिंग सेक्शन में काम करता है, कोई फ्राइट सेक्शन में काम कोई करता है, कोई एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है। तो बहुत प्रकार का काम है, तो ये बताना मुश्किल है जो आपको किस तरह का काम करना होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सिस्टम पे काम करना ही होगा। मैक्सिमम काम अब रेलवे में भी सिस्टम पे ही होने लगी है। तो अब दूसरी बात आती है, क्या सर हमको सिस्टम की जानकारी नहीं है तो हम काम कर सकते हैं? सिस्टम की जानकारी से आपको कोई मतलब नहीं है। सिस्टम का जानकारी नहीं भी है फिर भी आप यहाँ पे करते करते सीख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको MS Excel या इस तरह से आपको अगर काम आता है काम करना, तो यहाँ पे आपको आसानी होगी काम करने में। तो इसी तरह का है ये प्रमोशन, वर्क प्रोफाइल, किस तरह से काम है, ट्रांसफर, कितना पेमेंट मिलता है, इन सभी बातों पे मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दिया हूं। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा हो। फिर भी अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन रह जाती है, क्योंकि हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो हम लोग को एक दिमाग में ये चीज़ था कि इसके बाद क्या होगा, वहाँ पे जाएंगे तो कैसा माहौल मिलेगा, किस तरह का समस्याएं पैदा होगी। तो अभी जिस किसी का भी कटअप क्लियर है, टाइपिंग हो जाएगा, उसको दिमाग में ये कन्फ्यूजन आएगी, वर्क कैसा करना होगा, क्या होगा। यही सेम प्रोसेस आपको इसके लिए भी है, सीनियर क्लर्क के लिए भी है, बशर्ते JAA जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हो गया, उसके लिए ये क्या है, उसको बाहर ड्यूटी नहीं लगती है, वो बस DRM ऑफिस में ही वहाँ पे ड्यूटी लगती है। तो उसके लिए बस ये है। और सब कुछ जो क्लर्कियल तरह का पोस्ट है उसके लिए सब कुछ एक तरह से सेम ही होता है, नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, ये एक प्लस पॉइंट है। किसी के लिए ये भी है जो नाइट ड्यूटी लगता है तो एक्स्ट्रा पैसा, जैसे गुड्स गार्ड सब में एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, OT मिल जाता है, तो ये होती है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ निगेटिव पॉइंट है, वो आप पे डिपेंड करती है आप किस तरह से ये जॉब को ले रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करके आए हुए हैं यहाँ पे, तो आपके पास अच्छा मौका है अपना अच्छा करने के लिए और इसमें आगे जाने के लिए। फिर भी हमको लगता है सब कुछ आप लोग को मैं बता दिया होगा। फिर भी कुछ अगर बातें रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट का प्रॉपरली से रिप्लाई जरूर दे देता हूँ। तो आपको जो भी कंफ्यूजन है, अगर आप रेलवे से रिगार्डिंग, मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ अपने इस चैनल पे, कुछ भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपको सारा वीडियो मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, आपको वीडियो में कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको जो टॉपिक अच्छा लगे उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी उस टॉपिक पे वीडियो बना के बहुत जल्द ही ले आऊँगा, जिससे आपको समस्याएं ना हो। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हमको सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे आपको इससे बेनिफिट हो सके। क्योंकि जब हम लोग भी कंपटीशन तैयारी कर रहे थे बहुत सारी कन्फ्यूजन थी हम लोग के पास। इस फील्ड में आने के बाद हम लोग को भी पता चला जो कहाँ क्या है, नहीं है, किस तरह से क्या होती है, और मार्केट में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन में मत पड़िए, यहाँ पे आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलते रहेगी।
तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, बने रहिए। कुछ भी बातें अगर रह जाती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट का हम आपको प्रॉपरली रिप्लाई दे देंगे। आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं प्रॉपरली सबसे बात करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।